केवल एकत्रित हुए हैं। इसका सीधा सा एक ही कारण है कि आज 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए यहाँ पे हम सभी ग्रामवासी एकत्रित हुए। हमारे प्रधान जी अध्यक्ष जी आज इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अवगत है कि हमारा देश दास्ता अंग्रेजों की दास्ता गुलामी में जकड़ा हुआ था। कई बहुत सी कठिनाई हुई यहाँ पर, वोट डालो राज करो, इसको लेकर के अंग्रेजों ने हमारे लोगों को खूब आपस में लड़ाया, जातियों में लड़ाया, धर्म में लड़ाया और उसका खूब नहीं फायदा किया और हमारे देश की जड़ों को कमजोर किया। अंग्रेजों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा जुल्म किए, हमारे माताओं बहनों को बहुत ही उनके ऊपर जुल्म उठाए गए। जनरल डायर ने एक ही साथ में कितने लोगों को कत्लेआम मचा दिया था। देखते देखते हमारे देश के लोगों का खून खौलने लगा और उनके मन में आना आने लगी कि ये अंग्रेज कब तक यहाँ पर राज हम लोगों को करेंगे। हम सब लोग एक होकर इनको अपने देश से बाहर करना ही पड़ेगा, तभी ये देश आगे बढ़ेगा, नहीं तो अंग्रेज भी पूरा हमारे लोगों का लाभ उठा करके सीधा इंग्लैंड में। कहा जाता था कि कभी भी अंग्रेजों के समय में रात नहीं होती। उस समय डंका बजता था अंग्रेजों का पूरी दुनिया में। ईस्ट इंडिया कंपनी लाई, धीमे धीमे उन्होंने यहाँ के लोगों की मान्यताएं या समझना शुरू किया और उसके बाद उन्होंने चढ़ाना भी शुरू किया। कैसे इन लोगों को अपना गुलाम बनाया जाए, परेशान किया जाए। यहाँ भी जो भी संपत्तियाँ हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, यहाँ तक कि कोई लोग हीरा तक ही जोड़ लेते हैं। हमारे नौजवान के दिलों में आया कि अंग्रेजों को भगाना ही है अपने देश से, चाहे कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े। जगह जगह प्रांत प्रांत में सभी लोगों को विरोध किया, डरने लगी। कितने लोग आए जा रहे थे और वो सहज शक्ति से बाहर हो रहे थे। अंग्रेजों भारत विरोधी आंदोलन शुरू किया गया। जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए गए। माताओं बहनों ने अपना बलिदान, सर्वोच्च बलिदान इस देश पर कुर्बान कर दिया। इसके बाद अंग्रेजों की कड़े हिलने लगी और अंग्रेजों को निर्णय लेना ही पड़ा 1947 में। मजबूर होना पड़ा और भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र घोषित किया गया। उसी दिन से हम सभी लोग हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और अनगिनत योद्धाओं, स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं जिन्होंने जिनके बल पर हम आज यहाँ पे बैठे हुए हैं और बोले स्वच्छ शांति ले रहे हैं। ये दो ना होते तो हम आज भी जुड़े होते और उन्हीं के गुलामी कर रहे होते। बहुत ही दुखद दिन होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने साफ ही संदेश कहा है, सभी लोग एक रहें तो देश का भला होगा। हम आज जात पात प्रांत से जुड़े रहेंगे तो किसी का भला नहीं होगा, देश कमजोर होगा। जगह जगह पर आंदोलन छात्र कर रहे हैं तो सबकी बात सुननी चाहिए, चाहे माने सबकी माननी चाहिए। कोई भी आंदोलन करने का सभी को अधिकार है। शांत तरीके से
राष्ट्र तभी बनेगा जब सभी का सहयोग होगा। हम आप सब लोग लड़ते रहेंगे तो कोई देश विकसित नहीं हो पाया है। सब एकता बहुत ही जरूरी है, इससे बहुत लाभ होता है। हम आप एक बात और कहना चाहेंगे कि हमारे देश में एक चीज बहुत तेजी से फैल रही है। हमारी जो नौजवान पीढ़ी है उसमें जकड़ती चली जा रही है। हमारे विरोधी देश लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश के नौजवानों में नशा, पत्ती, शराब इसका इस्तेमाल करना शुरू करा दें। तो नई पीढ़ी जब धीमे धीमे नशा पत्ती करने लगेगी तो उनका परिवार, उनके बच्चे ये सब बर्बाद होंगे। उनको आर्थिक स्थिति कमजोर करेंगे, जिससे कि वो आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे और देश कमजोर होगा। हमें आप सभी लोगों को ये प्रण शपथ लेनी है, छोटे बच्चों को भी बताना है कि नशा पत्ती, शराब ये शरीर को तो बर्बाद करती, समाज को, परिवार को, सभी को बर्बाद करके छोड़ देती है और अंत उसका मौत नहीं होता। परिवार और बच्चे ढूंढ के रहते हैं, जो आमदनी होती है 100-200 ₹5 कमाया, शराब की दुकान पे क्वार्टर लिया, पी लिया, घर में आए डगमगाते हुए, बाल बच्चों से झगड़ा किया, पत्नी को मारा और लड़ाई झगड़ा शुरू। उसके बाद आप जानते हो क्या होता है परिवारों में, कलह और अन्य महिलाएं अन्य कदम उठाती हैं। तो हमें आपको इससे हर परिवार को ये समझ लेना है कि इस प्रथा की जो बुराई है, सबसे बड़ी बुराई इस समय चल रही है कि हम आप ठेके पे जाइए, शराब की दुकान पे जाइए, अच्छे जगह पे आप कहीं भागवत करिए कहीं है तो वहाँ पे नौजवान कम मिलेंगे, लेकिन दारू वाले ठेके और सराई वाले वहाँ पे आपको भीड़ लगी रहेगी। क्यों? क्योंकि उनको ये मालूम नहीं है कि इससे हमारे शरीर को, समाज को क्या लाभ है। हमारे आपके परिवार में जब बड़े बूढ़े ये काम करेंगे तो बच्चे भी सीखेंगे। इससे कितना पैसे की बर्बादी है, पूरे शरीर की बर्बादी है और नई उम्र में छोड़ के चले जाते हैं और महिलाएं और बच्चे सब तनहा रह जाते हैं। किसके ऊपर? जब कमाने वाला चला गया तो किसके ऊपर ही जिंदगी लंबी काटेंगे। कोई उनका पालन पोषण करने वाला नहीं रहता है। उस परिवार में क्या बीतती है वो समाज जानता है, परिवार जानता है। हमें आपको नशा मुक्ति से बहुत ही दूर रहना है। हमें सबको ग्राम पंचायत में ये अगल बगल बताना है, समझाना है, क्योंकि जो ये नशा पत्ती करता बड़ी मुश्किल से ये लोग छोड़ते हैं। क्योंकि एक बार आदत पड़ जाती है तो बड़ा मुश्किल होता है। उसको पढ़ने ही ना दें समाज में, शुरुआत से ही ऐसा उनको समझाएं। समझाने से ही होता है। वैसे तो हमें तो नहीं लगता है कि मारने डांटने कुछ होगा, समझ जाते हैं तभी कुछ लोग। हमने बहुत से लोग देखे हैं, छोड़े हैं। हमारे गांव में भी कई लोगों ने छोड़ दिया, तो उन्होंने कभी शराब नहीं पी, परिवार ठीक हो गया। पहले बहुत डरते रहते थे, आपस में मारा मची रहती थी, लेकिन धीरे धीरे छोड़ दिया उन्होंने तो परिवार भी सही हो गया, बाल बच्चे भी। जो पैसा बचा वो अपने बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगाया, अन्य जगह पे लगाया, जिससे भी परिवार खुशहाल हुआ। तो इसे हम सभी लोगों को छोड़ना है, उससे बुराई। और तीसरा एक और बात कहना चाहेंगे, स्वच्छता पर सभी लोग ध्यान रखें। इस समय बरसात चल रही है, हमें आपको खाली बर्तन छतों को रख देते हैं, उसमें मच्छर पानी जब भर जाता है साफ पानी में, डेंगू मच्छर बहुत अंडा देगा। तो जब डेंगू मच्छर अंडा देगा तो उससे जरूर मच्छर पैदा होंगे और वो इधर उधर बच्चों को काटेंगे। तो डेंगू आप जानते हो पूरा शरीर हिला देता है और कितना पैसा बर्बाद होता है परिवार का। हमारे यहाँ के काम में पैसा लगना चाहिए, वो डॉक्टर के काम में लगता है। डॉक्टर ले लेता है रुपये, आपको बोतल कराएगा और 10-20 हज़ार लेने में डेंगू को देर नहीं लगती है। 2-4 लोग भी सफर कर गए और हमारा आपका जरा सा काम है ऊपर देखते रहे, सफाई एक लाभ में कहा जाता है। तो इसको हम आप ध्यान रखेंगे
राय दे रहे हैं कि अभी केंद्र सरकार ने जन्म मत के बारे में एक नया शासनादेश जारी कर दिया है। तो आप 0 से 2 वर्ष में यदि किसी की जन्म मत हुई हो तो उसके लिए आपको एसडीएम साहब को 2 प्रकार के शपथ पत्र के साथ आपको प्रार्थना पत्र देना होगा। 0-2 वर्ष एसडीएम न्यायालय में आपको अभी सभी कागज वहाँ